नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परुष। बुलेटिन की शुरुआत होगी महाकुंभ की खबरों के साथ। महाकुंभ में अब नहीं होगा महाजाम। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह अधिकारियों और ड्यूटी से नदारद पुलिस अफसरों को फटकार लगाई है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चुस्त दुरुस्त यहां हालात को करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम की समस्याओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। मुख्यमंत्री योगी के निशाने पर खासकर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण रहे। मुख्यमंत्री ने इन दोनों अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक अव्यवस्था, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से नदारद रहे, उसे देखते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई बनती है। दरअसल पिछले 2 से 3 दिनों से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते प्रयागराज जाने वाले हर हाईवे पर गाड़ियों की कतारें हैं। सड़कों पर जगह जगह जाम है, वो भी कई कई घंटों का। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात हाई लेवल बैठक बुलाई और राज्य के तमाम आला अधिकारियों पर इस बैठक में जमकर भड़के। उसी का नतीजा है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। कई बड़े अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है। सोमवार को खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी कुंभ नगरी पहुंचे थे। फिलहाल हर जिले के अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। डीएमएसपी सड़कों पर उतर आए हैं। हाईवे हो या आम सड़क, सभी पर सुगम यातायात के प्रबंध किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थियों का स्नान अब उस शिखर पर पहुंच गया है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। सीएम योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वो स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। उनका यह आंकलन महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही सच साबित हो गया। अगर अब तक के कुल स्नानार्थियों की संख्या का विश्लेषण करें तो भव्य और दिव्य महाकुंभ सर्वाधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार हुई संख्या। पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई। इसके अलावा बसंत पंचमी पर तकरीबन 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, जबकि माघ पूर्णिमा से पहले भी हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल समेत संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, हेमा मालिनी, पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री, अनुपम खेर, मिलिंद सोमर, ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल, एक्ट्रेस से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी, प्रख्यात कवि कुमार विश्वास, क्रिकेटर सुरेश रैना, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर खली, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भी संगम में स्नान कर चुके हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और बात विपक्ष के दुष्प्रचार पर योगी के प्रहार की। महाकुंभ में किसी से भेदभाव नहीं हुआ, विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। नकारात्मकता फैलाना विपक्ष का काम है। उन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया है।
ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो कहते हैं कि लगातार देखिए दुष्प्रचार महाकुंभ को लेकर किया जा रहा है, जबकि जो लोग लंबे अरसे तक वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते चले आ रहे हैं उनको सिर्फ यहाँ अव्यवस्था ही नजर आ रही है और दुष्प्रचार करते हुए वह सनातनी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब भगदड़ का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर महाजाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लास लगाई है। महाकुंभ में जिम्मेदारी आप लोगों की थी, चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर ट्रैफिक इंतजाम, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज वो नाराज भी नजर आए और अधिकारियों पर जमकर बरसे भी हैं। प्रमुख स्नान में जो अफसर गायब रहे हैं उन्हें सस्पेंड करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कड़े और बड़े शब्दों में सभी को चेता दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अब कुंभ का आयोजन कहां कहां होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, यहाँ कुंभ का आयोजन होता है और यहाँ कुंभ के आयोजन के साथ ही इस बार का जो कुंभ है इसे कुंभ न कह के इसे महाकुंभ कहा गया है, क्योंकि ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब महाकुंभ वाला ये योग तैयार हुआ और ऐसे में हर कोई सनातनी जाकर वहाँ कुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, ये हम वो जगह बता रहे हैं जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में गंगा के तट पर ये आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माघ पूर्णिमा का स्नान जो है उसको लेकर क्या प्लान है ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट में विशेष सतर्कता बरती जाए, पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए और लगातार मॉनिटरिंग हो। महाकुंभ के रास्ते में जाम नहीं लगने के निर्देश भी दिए हैं। बेहतर ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्किंग स्थलों के इस्तेमाल पर जोर हो। 3 आईएएस, 25 पीसीएस अफसर महाकुंभ में अब ये तैनात किए गए हैं, जो कि पूरी व्यवस्था को देखेंगे कि आखिरकार यहाँ किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैलती नजर तो नहीं आ रही है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये जो महापर्व है, सनातनी आस्था का सबसे बड़ा पर्व, एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। जी हां, तो प्रयागराज महाकुंभ में 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह कहना है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। साथ ही माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि प्रयागराज से कई किलोमीटर दूर तक चक्का जाम की स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों की जमकर खबर ली, क्लास लगाई, तो वहीं विपक्ष अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर सियासी तीरों की बौछार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सरकार इमेज के लिए पैसा खर्च कर रही है, अपने आप को चमका रही है, जबकि श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सनातन विरोधी ही दुष्प्रचार करने में लगे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जो हमेशा से वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे वो आज सिर्फ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है महाकुंभ में 29 दिन 45 करोड़ स्नान, महाजाम पर मचा है सियासी कोहराम। महाकुंभ में 29 दिन 45 करोड़ स्नान, महाजाम पर मचा सियासी कोहराम। अखिलेश बोले जनता को झूठ बता रही सरकार। योगी बोले सनातन विरोधी ही कर रहे दुष्प्रचार। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। इसके चलते प्रयागराज की सड़कों पर चक्का जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। आलम यह है, श्रद्धालु अपने वाहन लाकर पछता रहे हैं। दरअसल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। उससे पहले यानी 29वें दिन संगम में 45 करोड़ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं महाकुंभ में 26 फरवरी को आखिरी स्नान होना है। इस वजह से प्रयागराज से सटे जिले की बॉर्डर की सड़कों पर चक्का जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। महाकुंभ में बीते कई दिनों से रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा की भीड़ आने की वजह से मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक व्यवस्थाएं चरमराती दिख रही हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। तो वहीं विपक्षी सपा और कांग्रेस ने सरकार की एक बार फिर व्यवस्थाओं को लेकर घेराबंदी की है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर
न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। ये तो कि जिसने हजारों करोड़ रुपए जहाँ खर्च हुए हैं कुंभ की पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते, हम ना ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में, तो जिनके हाथों में है, मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। हकीकत सबको पता है कि महाकुंभ में सरकार की कमियों की वजह से, सरकारी के संरक्षण में अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया उसकी वजह से अव्यवस्था चरम पर है। जहां पर सभी आस्था के संगम में आम होते हैं, समान होते हैं, वहां पर आपने वीआईपी कल्चर बना दिया, पुल बंद कर दिए। उसका नतीजा हुआ कि हजारों लोगों की जान चली गई भगदड़। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा, सनातन विरोधी ही दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं वो सियासत कर रहे हैं। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बहुत। दरअसल संगम में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोग किसी भी समस्या को दरकिनार करते हुए महाकुंभ जाना चाहते हैं। अब तक 45 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का आयोजन सिर्फ भारत में ही संभव है। हालांकि आस्था के महापर्व पर सियासत भी भारत में मुमकिन है। देखना होगा कि माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान और 26 फरवरी के आखिरी स्नान तक संगम में कितने लोग डुबकी लगाते हैं, और प्रशासन भीड़ कंट्रोल की सबसे बड़ी चुनौती से कैसे निपटता है। प्रयागराज महाकुंभ से विक्रम सिंह राठौर और सौरभ मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर वाराणसी में भी महाकुंभ के चलते हाईवे और पूरे शहर में चौतरफा जाम है। ये पहला मौका है जब इतनी भीड़ और गाड़ियां एक दिन में महादेव की नगरी काशी में आई हैं। हाईवे से लेकर शहर की सड़कें, यहां देखिए लगातार यहां भीड़ का आलम दिख रहा होगा, और साथ ही शहर के अंदर तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। मैदागिन से चौक और बुदेलिया तक श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। रामापुरा से जंगवाड़ी, लक्सा से रामपुरा मार्ग, लक्ष्मी कुंड से लक्सा गली भीड़ से पटी पड़ी है। तो वहीं लहर तारा से माधवपुर और महमूरगंज मार्ग से यहां से गाड़ियों की लंबी कतारें। अब जो प्रयागराज महाकुंभ से अब जो श्रद्धालुओं का तांता है, श्रद्धालुओं का हुजूम है, वो काशी में आ चुका है। काशी में महाकुंभ का पलट प्रवाह बसंत पंचमी, उससे पहले मौनी अमावस्या से ही लगातार चालू है, और अब ये माघ पक्ष का जो स्नान होगा उसके बाद धीरे धीरे खत्म होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि काशी में 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, और 12,000 जो बाहरी गाड़ियां हैं उनका भी आगमन काशी में हो चुका है। इस समय हमारे साथ कुछ श्रद्धालुगण मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि
काशी में आना इनका कितना, कहाँ से ये आए हैं और काशी में किन कठिनाइयों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आ रही हैं? हम लोग झारखंड के जामताड़ा जिला से आए हुए हैं। हम लोग पहले कुंभ में गए थे नहाने के लिए, वहाँ हम लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम लोग भीड़ में पूरी तरह से फंस चुके थे, फिर वहाँ बहुत ही मुश्किल से नहाए। वहाँ टोटो वाला अनाप शनाप पैसे मांग रहा है, फिर भी वो लेके नहीं जा रहा है, किसी को कहीं रख दे रहा है, किसी को कहीं रख दे रहा है। फिर हम लोग किसी तरह दिक्कतों का सामना करते हुए नहा के हम लोग फिर कुंभ से हम लोग वो पुल पार करते हुए, गंगा पुल पार करते हुए आए। वहाँ हम लोग का काशी कब पहुँची? काशी कब पहुँची हैं? काशी हम लोग आज रात में पहुँचे हैं। कितने घंटों का सफर आपने तय किया और काशी पहुँची हैं? 22.5 घंटों का। 22.5 घंटे आपको लग गया? जाम में हम लोग पूरी तरह से फंस गए थे। क्या स्थिति है जामों की? गाड़ियाँ किस रफ्तार से चल रही हैं? गाड़ियाँ 2-2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पर जाम मिल रहा है। प्रशासन तो मुस्तैद है, बहुत अच्छा है प्रशासन का व्यवस्था, उसका हम लोग बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे। मैम, जब कल आप आ रही थी आप लोग, तो काशी की स्थिति क्या थी? आपको कितनी भीड़, कितना हुजूम दिखाई दिया? बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। अभी सुबह में क्या स्थिति देख रही हैं? कितनी संख्या में लोग आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे क्या, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए आपने? हाँ, नहीं किए, नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण नहीं कर पाए। आप गई थी मंदिर तक? गई थी हाँ, आप? गई थी, नहीं जा पाए। कितनी, वहाँ पे कितनी संख्या में श्रद्धालुगण आपको दिखाई दिए? बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग थे, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ के अंदर कारण हम लोग खाली सबके मुंडी दिख रही थी, कोई आदमी ही नहीं दिख रहा था। बाहर से श्रद्धालुगण काशी पहुंचे हुए हैं और भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। काशी में महाकुंभ का पलट प्रवाह लगातार जारी है। आशा सिंह रघुवंशी, हिंदी खबर, वाराणसी। रामनगरी अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद में अयोध्या को चारों तरफ से जाम की स्थिति बनती नजर आ रही है और लोग देखिए फिर भी अपने आराध्य भगवान श्री राम की एक झलक पाने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से लौटने के बाद। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, ये तीन तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार सनातन के सबसे बड़े महापर्व में कैसे लोग अपने आपकी भागीदारी अदा करते नजर आ रहे हैं, अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है इस महापर्व में, इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। प्रयागराज की आप तस्वीरें देखिए जहां पर जाम की जो स्थिति थी अब वो धीरे धीरे छटती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब है, वाराणसी में भी कुछ वही स्थिति है। अब कुछ अन्य खबरों की ओर